राधा
जी महाराज की ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की श्री कमलात्मधंस भगवान की श्री संगादि भगवान की देवर्षि नारद भगवान की श्री निम्बार्क भगवान की सखी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की श्री हरिव्यास देव जी महाराज की श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की कुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान श्री श्री जी महाराज की श्री बाबा महाराज की श्री भगवान की वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय श्री राधे। अष्टकाल सेवा जो सुख अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात कछु अलबताही न रहे साधहि सो साक्षात। श्री महावाणी जी की सेवा सो के अंत में एक पुष्पिकाओं के बाद एक दोहा है, इसमें सार बात का बड़ा सूत्रात्मक रूप में स्मरण किया गया, वर्णन किया गया कि ही साधक वृंद ये प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का अगर तुम स्मरण करते हो, ये प्रिया प्रीतम की अंतरंग महल के अंदर की बात है, मतलब निकुंज लीला है। श्री धाम वृंदावन के सुंदर सुंदर जो भवन है, निकुंजे हैं, कुंजे हैं, उनके अंतर्गत होने वाली ये महल अहल महल की बात है, माने महल की अंदरूनी बात है। कछु अलबता ही न रहे, अगर तुम इसकी साधना करते हो, इनकी आराधना करते हो, इनका चिंतन करते हो, इनका अनुस्मरण करते हो, तो तुम्हें कोई भी चीज अलभ्य नहीं रह पाएगी। माने तुम्हारी कोई भी अभिलाषा, तुम्हारी कोई भी कामना, तुम्हारा कोई भी मनोरथ अपूर्ण नहीं रह पाएगा। कोई का तात्पर्य लौकिक से नहीं है, पारलौकिक से है। पारलौकिक में भी देखिए महावाणी जी का मतलब ही है प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा किंकरी भाव से प्रदान करना, सखी भाव से प्रदान करना। इसमें किंकरी भाव को सखी कोई किंकरी कहते हैं। किम करू इति, किम करू इति, किम करू इति, अब क्या करूं, अब क्या करूं बताइए। ये आपकी सेवा, आपने पानी पिलवा दिया, पानी पिलवा दिया, अब बताइए हाजिर का क्या करूं, दूसरी जाके दीजिए। ये सेवा कर दे सके, ये कर दे, अब या उसके बाद क्या करूं, अब आज्ञा दीजिए, और क्या करूं। उसको कहते किंकरी, किम करोमि इति, किम करोमि इति, किम करोमि इति, अब क्या करूं, अब क्या करूं। माने ये सेवा हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी, इसके बाद होती गई। अब दूसरी चौथी के लिए आज्ञा दीजिए, पांचवी के लिए आज्ञा दीजिए। उसको कहते हैं किंकरी, जो हमेशा कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे अगली सेवा के लिए आज्ञा दीजिए, और क्या सेवा करूं। तो कछु अलबता ही न रहे साधे सो साक्षात, कुछ भी अलभ्य अप्राप्त नहीं रहेगा। जो इनकी जो अष्टकालीन लीला रूप में जो पदे पदे लीला हो रही है, कुंज कुंजों में लीला हो रही है, इनका कोई साधक वर्ग हृदय देश में सहचरी भाव से भावित होकर के अंतः चिंतित बपु से प्रिया प्रीतम की लीला का समास्वादन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उनको वो दुर्लभ होते दुर्लभ जो सो सुलभ भाई, तो उसको सुलभ हो जाएगी।
कछु अलबता ही न रहे साधन सो साक्षात। ये साधक वर्ग जो तुम साधना कर रहे हो वो साक्षात हो रहा है, प्रिया प्रीतम उसको मान रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जो उनके प्रति अविश्वास भरा हुआ है, ना उम्मीदी भरी हुई है, जो निराशा भरी हुई है, जो एक भ्रम भरा हुआ है, वही अगर हट जाए तो सारी बात बन जाए। साधन सो साक्षात माने साधन काल में जो तुम भाव देह से प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हो वो साक्षात रूप में प्रिया प्रीतम स्वीकार कर रहे हो। अभी जैसे हम लोग स्मरण करेंगे इनमें बातें आएंगी। अगर साधक वर्ग वैसे प्रिया प्रीतम को दुलरा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो बड़ी अतिशय सौभाग्य की बात है। एक बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। हम लोग स्मरण कर रहे थे कि प्रिया प्रीतम को वन विहार के लीला स्वादन करा करके सहचरी वृंद राजभोग का समय हो गया है, तो सहचरी वृंद बड़ी मनोहार करके प्रिया प्रीतम को आलस विगत करके वस्त्र आभूषणों को समरा करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके और यहाँ तक पत्र से पत्रांकित करके नख से प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करके पुनः इस विलासात्मक पुण्य से राजभोग पुण्य की ओर पधरावनी कराते हैं। और सहचरी वृंदों की मंडली है, वे गाती बजाती हुई, नृत्य करती हुई, सुंदर पर पावरे देती हुई, पुष्प वृष्टि करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है, भारी उमंग में भरी हुई है, उल्लास में भरी हुई है। उनके मुखमंडल पे अनुपम श्री झलक रही है, अधरों पे मुस्कान है, सुंदर नेत्रों वाली है, सुंदर मुस्कान वाली है, सौंदर्य सामग्री को हाथ में ले रखी है। और केव आगे केव पाछे केव दक्षिण बाम, कुछ सखियों का झुंड जो है आगे आगे चल रहा है, कुछ सखियों का झुंड है दाईं और कुछ बाईं और कुछ पीछे की तरफ। एक एक अंते अधिक बजाव ये कौतूह, और सहचरी वृंद भारी कौतूह बजाती हुई इस कुंज से, अर्थात हम लोग कल स्मरण किए अमृत कुंज, अमृत कुंज से प्रिया प्रीतम को राजभोग कुंज की तरफ ले आ रही है। अर्थात राजभोग कुंज में ले आकर के प्रिया प्रीतम की आगे की सेवा है, राजभोग की सेवा संपन्न करेंगे। समय पाकर के धीरे धीरे प्रिया प्रीतम इस राजभोग कुंज की जो विशाल बाहरी परकोटा है, वहां दरवाजे पे प्रिया प्रीतम बताते हैं, तो वहां सैकड़ों सखियों की भीड़ है आगवानी करने के लिए। आप यूँ सोचेंगे कि भाई तो रोज ही रोज राजभोग कुंज में आते हैं, तो आगवानी में ऐसा कौन सा उल्लास है, कौन सा उमंग है? सो बात नहीं है, ये प्रेम नगर है। यहाँ आते पे नूतन नूतन सबके हृदय में भाव है, सभी के हृदय में नूतन नूतन अभिलाषा है। ये प्रिया प्रीतम को देख के कभी अगाते ही नहीं, त्रिपति न हो तो क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन में नितनव कुंज भवन में के, नितनव कुंज भवन में के, नितनव नितनव कुंज भवन में कर
नित्य वर्धनशील है, प्रियाप्रीतम की नित्य निरंतर माधुरी, और ये प्रेम रूपा सहचरी वृंद है। ये सबके हृदय में नूतन नूतन अभिलाषा है, नूतन नूतन। अरे प्रियाप्रीतम को देख देख के वो कभी भी तृप्त नहीं होती, आघाती नहीं है। यही प्रियाप्रीतम दरवाजे पे आई रहे हैं तब तक तो उनके हृदय में जय जयकार सब बलिहार लेती हैं, तुरंत तोड़ती हैं, जय जय ध्वनि करती हैं, राई लोन उतारती हैं और देख के भारी उल्लसित हो रही हैं। और यहाँ सुंदर अपना अधिक रचना कर रही हैं, सुंदर दरवाजे पे सुंदर चित्रांकन कर रखी हैं और जी प्रियाप्रीतम पदार्थ हैं वहाँ बड़ा भव्य स्वागत करती हैं अपना प्रियाप्रीतम को अंदर, क्योंकि ये बाहरी परकोटा, यहाँ भव्य भव्य दरवाजे हैं और अंदर सुंदर बगीचियां हैं, सुंदर क्यारियां हैं, बगीचियां हैं, नहरें प्रवाहित हो रही हैं और सुंदर मार्ग है मणि में, सुंदर दुर्वा की छटा है, लताओं की छटा है, मलिन की छटा है और सैकड़ों सैकड़ों पंछी वर्ग निर्भय होकर के प्रसन्न बदन और जहाँ तहाँ विचरण कर रहे हैं, कूजन कर रहे हैं। इकी कुहुकते भृंगी झंकृति के, भृंगी सेनी झंकृति कर रही है, झनकार इकी जो है वो कूक रही है। जब ये कोकिल कूक देते है मन से ही बिल्कुल जगा रहे हैं। समय पाकर के बड़ी ही उल्लास पूर्वक प्रियाप्रीतम को मंडल पे ले आते हैं। विशाल बगीचे है चारों तरफ कुंज के, उसको पार करते हैं। राजमार्ग जैसे मार्ग है, स्वर्णिम मार्ग है, मणियों से जुड़ाव किया गया है और बड़ा सुंदर भव्य इसमें चित्रांकन है। और ये भी प्रियाप्रीतम ये कुंज की जो विशाल चारों तरफ नहरें प्रवाहित हो रही है, विशाल मंडल है, मंडल के ऊपर राज वो कुंज है। इस कुंज में चारों तरफ बरामदे हैं, सुंदर चौखट है, दरवाजे हैं, पर्दे हैं, तो बड़े भव्य प्रकार से प्रियाप्रीतम के अंदर स्वागत करती है, पधरावनी कराती है। और यहाँ पधरावनी करा करके सुंदर चौकी बिछाई है और चौकी पे सुंदर बिछिया बिछाई है, गेंदुक है, मसनद है, तकिया है, उसे सजा रखी है। और प्रियाप्रीतम बड़े आदर पूर्वक यहाँ विराजमान करते हैं। विराजमान होते ही देखिए जब राजभोग की सेवा होती है उस समय एक मिनट कीर्तन करिए। राधे 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 राधे। विराजमान करा करके और राजभोग से पूर्व प्रिया जी की चंद्रिका एक श्री सुंदर पात्र लेकर प्रिया जी की चंद्रिका को उतारते हैं, सिर पे लगाते हैं, लाल जी के मुकुट को उतारते हैं। उतारने को बढ़ाना कहते हैं, श्रृंगार को बढ़ाते हैं। प्रिया जी की कौंदनी है, लाल जी की खटिकाओं किंकनी है, उतारते हैं। मुद्रिकाएं हैं, करपान है, इनको उतारते हैं। प्रिया जी की नथ है, नकवेशर है, प्यारे का नकवेशर, उनकी जो नकवेशर है, ये जो आभूषण है इनको उतारते हैं। और एक सभी झटुंग बांधने के लगे आती है, एक प्रिया जी की तरफ, एक लाल जी की तरफ। उस स्वर्णिम तुंग बांधने के मणियों से जड़ाव किया गया है और बड़ी अदब से वो प्रिया जी की तरफ आगे झुकती हैं और झुक के खड़ी हो जाती हैं। एक से सुंदर झाड़ी लेके बजाती हैं, एक लाल जी की तरफ, एक प्रिया जी की तरफ। और प्रिया जी के एक सखी निहोरा करती हैं और प्रिया जी कर कमल को हाथ में बढ़ाते हैं और वहाँ सुंदर तुंगबानी लगा रखी है, उसमें एक सखी जल गिरती है, एक सखी उनको मिलती है और झट सुंदर अपने अंचल से ही पहुंचते हैं। इसी तरह लाल जी की तरफ एक सखी झुक करके बड़ी अदब से वो खड़ी हैं, दूसरी सखी सुंदर जो स्वर्णिम झाड़ी है उससे जल गिरती है और लाल जी कर कमल को धुलाती है। एक से झट उनके कर कमल को पहुंचती है और पहुंच करके होता क्या है कि जैसे हम लोग कभी बैठते हैं ना तो स्वाभाविक हम लोग बैठेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कुर्सी पे बैठा दिया जाए या मेज बेंच पे बैठा दिया जाए या आराम कुर्सी में बैठा दिया जाए, सोफा बैठा दिया जाए या तख्त पे, तो आप बैठे स्वाभाविक आपका हाथ में रहता है ना, स्वाभाविक ऐसा ही रहेगा।
वैसे आप यूं कर ले बात अलग ही है, स्वाभाविक ऐसे रहेगा। तो जो हाथ धुलाती हैं तो यहाँ सुंदर तौलियाँ बिछाती हैं, एक जगह यहाँ उस पर झटपट डाल देती हैं बड़े आदर पूर्वक। तो ये जो है ये कर प्रक्षालन करने की है। एक से झट प्रिया जी को कुल्ला कराती हैं, लाल जो कुल्ला कराती हैं, वहाँ एक तुंग बाने के लेकर के प्रिया जी को बुलाए, उनके मुख कमल को मुख धुला करके और मुख कमल को पहुँचते हैं, मैंने मुख कमल को क्षालन कराती हैं, कर कमल को क्षालन कराती हैं, धुलाती हैं। उसके बाद जो सेवा पराशरचरी एक सखी जो है झट एक सुंदर प्रिया प्रथम जहाँ विराजमान है उनके सामने एक सुंदर चौकी लेकर मणिमय चौकी ले आती है। वो थोड़ी ऊंची है, जैसे मान लीजिए प्रिया प्रथम जो विराजमान है कम से कम 2.5 फीट 3 फीट ऊंची है, तो ये कम से कम 4.5 फीट ऊंची है। सामने जो विराजमान करती चौड़ी सी, और उस पर सुंदर एक बिछैया सखी लेकर बिछाती। सखियों की कोई कमी नहीं है, उल्लास की कोई कमी नहीं है, निष्ठा की कोई कमी नहीं है, सेवा में कोई प्रमाद नहीं है, लापरवाही नहीं है, कोई असावधानी नहीं है, सभी उमंग में भरी हुई है। परिचर्या में परम प्रवीणा नव केली कलारस बीना, इस की क्या है, उनकी गुणावली है। परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कलारस बीना, नव नव केली कलारस बीना, निस दिन लगी रहत रमणीना, निस दिन लगी रहत रमणीना, अतिरति रंग अधिकरा दीना, अतिरति रंग अधिकरा दीना, अतिरति रंग अधिकरा दीना, अतिरति रंग अधिकरा दीना, जाव चढ़ी चित मारी, चार चढ़ी चित मारी, सोच सुभार सब सहचारी, और सुभाय सब सहचारी, अति उदार मृदु चित मारी, अति उदार मृदु चेत मारी, श्री जावई प्रीतम प्यारी, श्री जावई प्रीतम प्यारी, जुगल चरण उर में धर सोई, जुगल चरण उर में धर सोई, नहीं समान उपमा को कोई, नहीं समान उपमा को कोई, कोटि गंध करारी विमोही, कोटि चंद कलार विमोही, अमित माधुरी अंगन जोनी, अमित माधुरी अंगन जोरी, निशिवासर एक रस रसती में परम त्रिशातुर सहज सती में, ये सखियों की गुणावली है, ये सखियों के लक्षण है, उनके दिव्याति दिव्य ये गुण विशेष है। इसे में चाव चढ़ी चित मारी, बड़ा उल्लास है, बड़ी उत्कंठा है, भारी उत्सुकता है, हृदय में प्रेम उद्वेलित हो रहा है, लालायित है प्रिया प्रथम के मुख माधुरी को दर्शन कर रही है, और दर्शन करने के लिए त्रिशातुर उनकी आंखें हैं, बोली सुनने के लिए कर्ण जो है सदा सर्वदा त्रिशातुर है।
सेवा करने के लिए ये कर सेवा को तरसत गिन गिन पलक बिताऊं। कहते कि हमारे कर कमल सेवा के लिए तरस रहे हैं, हम तो गिन गिन के पलक व्यतीत कर रहे हैं कि एक क्षण निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, कब मुस्कान धन पाऊं, कब मुस्कुराते हुए, कब आवे कब जागे, कब आवे कब सेवा लागे, गिन गिन पलक देखा। तो भारी उत्कंठा है। अजय प्रिया बंधु यहाँ विराजमान हुए हैं राजभोग कुंज में। अब एक सखी चौकी लाएंगे, दूसरी की पिछैया बिछाती हैं, एक सखी प्रिया जी के कर कमल को धुलाती हैं, लाल जी कर कमल को दूसरी धुलाती हैं, दूसरी लाल जी के मुख कमल को प्रक्षालन करती हैं, तीसरी प्रिया जी के मुख कमल को और श्री कुल्ला कराती है, मुख धुलाती है, और बड़े बड़े प्रेम से अपने अंचल से प्रिया जी के मुख पहुँचती हैं, लाल जी के मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचते हैं। और एक सखी सुंदर जो है वो 56 भोग चदीसों खटरस लेह्य चौस्य भक्ष्य भोज रसा, ये सब चीजें लेके आ रही है। देखिए 6 रस है, 6 रस में 56 भोग तैयार होता है। कोई भी आप सामग्री खाएंगे, या तो मीठी होगी, या तो चरपरी होगी, या तो खट्टी होगी, या तो तिक्त होगी, या तो कटु होगी, या अम्लीय होगी। 6 चीज में हो सकती है, या तो तिक्त होगी, मिर्च आदि होगी, कटु जैसे जो काली मिर्च नहीं होती, लवण जैसे नमकीन जो चीजें, कड़ी है, पकौड़ियाँ हैं, दाल है, सब्जी है, ये सब चीजें, बेड़ई है। और मीठी चीज आप लोग जानते हैं जिसको मिठाई कहते हैं, और खट्टी चीजें आप जानते हैं, कड़ी आदि होती है, अचार आदि होते हैं। तो 6 रस में 56 भोग तैयार होता है, और 56 भोग में 36 तरह का व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन लेह्य, और 4 तरह की चीजें होती हैं उसमें। या तो उसको चबा के खाएंगे, या तो निगल जाएंगे, या तो चूसेंगे, या तो पिएंगे। उसको लेह्य भक्ष्य भोज चौस्य लेह्य आदि उनका नाम होता है। भक्ष्य उसको कहते हैं जिनका भक्षण किया जाता है, जैसे मोहन भोग आदि है, खीर आदि है। खीर को कहाँ चबाते हैं, निगल जाते हैं। एक पेय पदार्थ, शरबत है, दुग्ध है, पानी आदि है, जिसको पेय पदार्थ कहते हैं। चौस्य माने चूषण करने योग्य है, जैसे गन्ना को चौंकते हैं, आम को चूसते हैं, सजना को चूसते हैं, सजना फल नहीं होती, चूसते हैं, फल आदि चूसा जाता है। एक भक्ष्य होते हैं, भक्ष्य मतलब जिसको चबा चबा के खाने नहीं, भोज्य भक्ष्य निगलने वाली चीज होती है, और भोज्य चीजें होती हैं जिसको पूड़ी है, सब्जियां हैं, बेड़ई है, रोटिका है, सुस्कुली आदि जो कुछ भी है, चने आदि है, तो चबाते तो है। जिसको दांतों से चर्वण करके पाया जाता है उसको भोज्य कहा जाता है, जिनको निगला जाता है उसको। ये सब चीजें जो है सहचरी में सुंदर स्वर्ण की थाल है, मणि जटित है, और उनमें बड़ी सुंदर सुंदर छोटे 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 उसमें कटोरे हैं, उनमें सजा सजा करके धर रखे हैं, और बड़ी आदर पूर्वक, बड़ी अदब से सिर झुका के, और एक बड़ी मतलब कहते हैं मर्यादित ढंग से लेकर के आती है, पधराती हैं। और सामने जहाँ प्रिया प्रीतम बैठे हैं उनके सामने 20 फीट की दूरी पे सखियों की मंडली राजभोग करने के लिए बैठती है। जैसे मान लीजिए ये जो सेवा है, वैसे मुख्य सेवा है श्री चंपा जी की चित्रा जी। चंपलता चंपक वर्ण चित्रा कुमकुम कांत, सेवा है इन दोनों को भोजन और जलपान। श्री चंपक लता जो 5वीं सखी है, 6ठी है श्री चित्रा जी। तो जो चंपक लता जी है, जिनकी सखियों का नाम मृगनयनी आदि सखी है, मणिकुंडला जी महाराज जी की सखी है। और ये 56 भोग 36 व्यंजन तैयार करके प्रिया प्रीतम को बड़े लाड़ पूर्वक मधुहार कर करके पवाते हैं।
और जो चित्रादि है इनकी जो सेवा है, पेय पदार्थ जैसे शरबत है, दुग्ध है, जल है और बहुत सारे जो मधुराति मधुर चीजें हैं जो पेय पदार्थ हैं, पीने योग्य, पातुम योग्य में पेय, जो पाने योग्य मतलब पीने योग्य है उसको पेय पदार्थ कहते हैं। और जैसे मान लो बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो पिलाने की जो ये बातें होती है इसकी सेवा करती है, पिलाने वाली चीज होती है। अब ये इनकी मुख्य सेवा, लेकिन ये सेवा ललिता जी भी करती हैं, विशाखा जी भी करती हैं, चंद्रलता जी भी करती हैं, चित्रा जी भी करती हैं, तुंग विद्या जी भी करती हैं, दुलेखा जी भी करती हैं, श्रीरंग देवी जी भी करती हैं, सुदेवी जी भी करती हैं और जितनी भी सहचरी वृंद हैं सभी समग्र सेवा में माहिर हैं, निपुण हैं। लेकिन इतना होते हुए सबकी एक विशेष सेवा है, जैसे वो सब सेवा कर सकती हैं, सभी सेवाओं में निपुण है। ये सुंदर बिजना तैयार कर सकती हैं, सैया निर्माण कर सकती हैं, माला तैयार कर सकती हैं, गंध चंदन पत्रांकन कर सकती हैं, वेणी रचना कर सकती हैं, वस्त्र बना सकती हैं, आभूषण बना सकती हैं, मोदक बना सकती हैं, मोदक आदि विधि भी श्रीखंड निर्घर्षणा चंदन में घिसती हैं, सारी सेवा करती हैं, विलेपन करती हैं, छिड़काव करती हैं, शैया को सजाती हैं और बहुत मतलब समग्र सेवाओं में निपुण है। नृत्य भी करती हैं, रथ भी संचालन करती हैं। हितु सहेली सो कहो हाको तू सब में सब नारी, जब प्रिया रथ पे विराजमान होते हैं तो हाथ बागडोर संभालते हैं। कहने का मतलब है सभी सखी सब सेवा में सकल कला संपूर्ण साची काहू विधि करना ही कांची। कच्ची में अयोग्य, तो न कांची माने क्या हुआ, न अयोग्य माने महानिपुण है, महासुदक्षा है, महासुविज्ञान है। सकल कला जितनी भी कहते हैं 64 कला, समग्र कलाओं में महान, चाहे नृत्य की बात हो, चाहे संगीत की बात हो, चाहे बजाने की वीणा ये बजाती हैं, बंसिका ये बजाती हैं, मुरली ये बजाती हैं, पटा निशान ये बजाती हैं, करतार ये बजाती हैं, सितार ये बजाती हैं, आवाज ये बजाती हैं, महुवर ये बजाती हैं, उपंग ये बजाती हैं, मुक्संग ये बजाती हैं, मृदंग बजाती हैं, वीणा बजाती हैं, झांझ बजाती हैं, अनेकों जो बातें, डफ बजाती हैं। डफ में उपजे उपजावे, डफ में उपजे उपजावे, डफ में उपजे उपजावे, रंगीली रंग भरी, डफ में उपजे उपजावे, रंगीली रंग भरी। गुण गावई चौगुन चार, गुण गावई चौगुन चार, गुण गावई चौगुन चार, चढ़ी चित रंग भरी। गुण गावई चौगुन चार, चढ़ी चित रंग भरी। लड़ी लाड़ लड़न के लाड़, रंगीले रंग भरी। लड़ी लाड़ लड़न के लाड़, रंगीले रंग भरी। सभी कला सकल कला संपूर्ण साची, काहू विधि कर नाहिन काशी। तो श्री चंपकलता जो की जो परिकर है और सामने जो है ये दो सखी सेवा कर रही है। मैंने प्रिया प्रीतम बड़े ही लाड़ प्यार के देवता हैं, आराध्य देव हैं, ये बड़े ही दुलार का आस्वादन करने वाले हैं और इस आचार्य में बड़ा दुलार करते हैं, आदर करते हैं, बड़े प्यार से पुचकार के लाल लल्ला को मनोहार करके खवाती हैं, पिवाती हैं, दुलार करती हैं। तो अन्य जो सहचर्य वृंद हैं जैसे श्री ललिता जी हैं अपनी परिकर लेके, श्री विशाखा जी हैं, श्री तुंग विद्या जी हैं, इंदुलेखा जी, समग्र सखी वृंद हैं, ये प्रिया प्रीतम मानो यहाँ विराजमान है। इनसे 20 फीट की दूरी पे, 15 फीट की दूरी पे अर्ध चंद्राकार, जैसे दोष की चंद्रमा हो गए वैसे अर्ध चंद्राकार प्रिया प्रीतम के सामने हजारों सखी बैठ जाती हैं। सबके सामने आसन में बैठ गए, छोटी छोटी सबके यहाँ चौकियां और उसमें सुंदर सुंदर जो है स्वर्णिम ठार सहचर्य जो सेवा कर रही हैं वो ले आके पधराते। उसमें सुंदर राजभोग की शाम होती है, 56 भोग 36 व्यंजन थोड़े 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 उसमें सब सजा कर रखे।
सबके पास थाली आ जाती है, सबके पास व्यंजन पकवान आ जाते हैं। और एक पंक्ति, दो पंक्ति, ललिता जी की पंक्ति, विशाखा जी की, चित्रा जी की, चंपा जी की, रंग देवी, सुदेवी आदि 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 अनेकों सहचर्य वृंद के जो है वो बैठे और सामने प्रिया प्रीतम जानते हैं सब श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम के जो ये परिकर है, जो परिचारिका है, जब इनके संग भोजन करती है तो प्रिया प्रीतम बड़ी सुहावनी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। एक बार की बात है, एक बार यहाँ अपने जब वृंदावन में श्री रंग जी महाराज विराजमान है ना, तो उनमें एक परंपरा है, उसको क्या कहते हैं, पोंगल प्रसाद कहते हैं। कभी भगवान श्री रंगनाथ जी ने कहा था कि उनके जो भक्त के वहाँ बड़ा आचार विचार की मान्यता होती है, तो भक्त लोग प्रसाद लेते और किनारे बैठ करके पाते, कोई दीवार के पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं छुप करके। एक बार भगवान रंगनाथ जी ने कहा था कि हमें अच्छी बात नहीं लगती, हमारे भक्त हमारे सामने बैठ के पाते हैं ना, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो उनको इसी परंपरा सामने एकदम ठाकुर जी के सामने सबको प्रसाद मिलता, वही सब लोग पाते हैं। तो प्रिया प्रीतम की सहचर्य प्रिया प्रीतम के सामने ही हजारों लाखों की तादाद में जो है वे सुंदर उनके सामने चौकियां आ जाती हैं, सब राजभोग की सामग्री है सुंदर थाल में सजा करके। और दो परिकर हैं, श्री चंपा जी की और श्री चित्रा जी की। चित्रा जी की जो परिकर तिलकनी आदि सखी हैं और इनकी नैनी आदि सखी हैं, वे तो लाखों लाखों की तादाद में है, वे सब सहचर्य में सेवा कर रहे हैं और ये सहचर्य में प्रिया प्रीतम के सामने जीम रही है। तो जो प्रिया प्रीतम के सामने सुंदर राजभोग सामग्री आती है, सखियों के सामने भी आ जाती है और आमने सामने प्रिया राज जो है वो विराजमान है और उनकी माधुरी प्रिया जी की मुस्कान को देख रही हैं। प्रिया जी की सुंदर कैसी चंचल प्रिया जी की सचकित लोचनी प्रिया जी है, मृग नैनी प्रिया जी की माधुरी बिंबाधरी है। तो उनकी सुंदर मुख कमल की माधुरी, लाल जी के मुख कमल की माधुरी एक चेष्टा को दर्शन कर रही है और प्रिया प्रीतम भी अपनी सखी की सुंदर मादक माधुरी की छवि को पान कर रहे हैं। और इसी में फिर अब सखी जो है वहाँ सामग्री पधरा करके और निवेदन करती है कि हे प्रियालाल, आपके राजभोग की सामग्री आपके सामने से उपस्थित है, आप कृपा करके आप राजभोग आरोग्य सखिन के मनोरथ को कृतार्थ करें, पूर्ण करें, ऐसी अभिलाषा है। प्रिया प्रीतम मंद मुस्की के तो दाम में नहीं चाहते, प्रिया जी मालूम के निवेदन को मंद मुस्कुरा करके स्वागत करते हैं और फिर आरोगने के लिए जब निवेदन करें हैं तो प्रिया प्रीतम आरोगने के लिए उद्धत होते हैं। तो विधि पूर्वक आदर सुरुचि आरोगन रस कुंज हितु सखिन के हेत करी आए भोजन कुंज। भोजन कुंज में आए री दो, भोजन कुंज में आए री दो, भोजन करन सुहाए री दो, भोजन करन सुहाए री दो। आदर पद राय
आदर सुरुचि आरोगन रस पुंज। रसों के पुंज मैंने षटरस में तैयार 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन। इसमें तो अनंतों प्रकार के व्यंजन है। तो यहाँ विराजमान करके और फिर मनोहार की है। और श्री हरि प्रिया अरोगत रुचि सो, बहुत सुंदर सुंदर पकवान है। उनकी दिव्य सुगंधी जो है वो फैल रही है, प्रिया जी को, लाल जी को मानो आकर्षित कर रही है। और जीवने के लिए मानो अब जीवी निवेदन करी है। और प्रिया और प्रीतम दोनों जीवने के लिए आते हैं। सामने क्या ना जो लिया कर रखी थी, तो एक छादन से ढक रखी, वो जो बड़ी सी थाल है तो छादन से, वो छादन को हटाती है। वो दिव्य सुंदर उनके जो पकवानों के दर्शन है। अब प्रिया प्रीतम रसिक शेखर लाल जी सर्वप्रथम जिन्हीं सखी वृंद है जिमाने के लिए उद्धत होती हैं। तो रसिक शेखर लाल जी बड़े आतुर दृष्टि से वह सखी की ओर दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं सखी हमारी इच्छा है कि मैं प्रिया जी को सर्वप्रथम जिमाऊं। तो सखिन को कहाँ कोई परहेज है, खूब प्रेम से जिमाओ, कौन मने कर। तो लेकिन क्योंकि सखी है ना, वे एक परिचारिका है, उनकी आज्ञा चाहे। तो सखी इशारा कर हाँ प्यारे, तो प्रेम से प्रिया जी को जिमाओ। अब प्रिया जी की आज्ञा ने अब यहाँ दाएं सखी, बाएं सखी, आगे सखी, पीछे सखी और सामने तो बैठी हुई है एक से बढ़कर एक। और ये सब सेवा किनकी है? सखी वृंदों की। देखो भोजन कराने, जलपान कराने, हाथ धुलाने, मुख धुलाने, उनको प्रोक्षण करने और परोसने, ये सब सखी की सेवा है। लेकिन रसिक शेखर लाल जी की अतिशय प्रीति है, वे प्रिया जी को अपने कर कमल से जिमाने की। विनय करत पाऊं जो मैं नाऊं चरण रमाथ, देह धरे तो यह फल हितु जिमाऊं। मिल भोजन श्यामा श्याम करत कर करसा, हसत रसपतियां करें पिय कहत हितु हाथ जिमाऊं। इतनो फल पाऊं देह धरे करत विनय नयन सो मोहन। नेत्रों के इशारे में ही प्रिया जी से निवेदन करने की, ही प्रिया जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको आपके श्री मुख में एक दो कौर प्रदान करूं और आप मेरे इस कर कमल से ग्रहण कर लेंगी तो मैं अपने को कृत मानूंगा। मैं ये समझूंगा कि मेरा ये जो हमने कलेवर धारण किया है वो मेरा धारण करना सार्थक हो गया। इतना फल पाऊं देह, हमारे देह मतलब ये देह धारण करने का यही फल है। मैं मानूंगा कि अब मेरा जो ये कलेवर है वो कृतार्थ हो गया। अगर आप मेरे कर कमल से एक दो कौर ले लेती हैं तो या जो लाल जी की ऐसी आतुरता को देख करके इशारा कर देते, ठीक है प्यारे, जैसी आपकी मर्जी, खूब प्रेम पूर्वक जिमा लो। तो रसिक शेखर लाल जी उसमें से बहुत सारी चीजें हैं। दूध की पकौड़ियाँ हैं, कड़ी है, पकौड़ी है, चावल है, दाल है और खीर है, पोहा है, मिठाइयाँ हैं, तरह तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अनेकों तरह की मिठाइयाँ हैं। उनमें सुंदर जो है रसिक शेखर लाल जी एक दूध की पकौड़ी लेते हैं और बड़े करकमल से और प्रिया जी कदर पल्लव पे पधराते हैं। और प्रिया जो थोड़ी संकोच व्यक्त करती हुई और धीरे से शर्माती उनको चख लेती है। और लाल जी को लगता है तो कृत हो, इतना फल पाऊं देह धरे, मैंने देह धारण करने का मानो फल मिले। ऐसी प्रीति सुनी हो न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर, सुनी हो न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोर।
किशोरी सोने हो ना देखे ऐसी जोड़ी जुगल किशोर किशोरी नहीं उपमा पट कर दी को नहीं उपमा पट कर दीवे को पट कर दीवे पट कर दीवे को पट कर दीवे को मति देख थके मति मोरे देख थके मैंने प्यारे की ऐसी प्रीति और प्रिया जो की ऐसी स्वीकृति दर्शन करके मैंने कैसे सुंदर लाल जी के भुजदंडे हैं और पूरे बाहर का उनकी जो जामा है और सुंदर जो है इस पे खुरला की शोभा है, यहाँ केयूर की शोभा है और नीली नीली अरुणाभ उंगलियां हैं, सुंदर नख पंक्तियां हैं और रंजित उंगली प्रदेश है, उसमें सुंदर जो मिष्ठान उठाए हैं और कांपत कर ठहरत अतिशय प्रीति होने का हाथ कांपने लग जाता है। प्रीतम में इतने आतुर हैं, इतने बेबल हैं कि तो प्रिया देखने ऐसा ना कहीं नीचे ही गिर जाए, लपक करके छुप करके उनको कांपत कर ठहरत बनत नमन की हाथ, तो प्रिया जो करके उनके मन की बात को बना देती है। तो इस प्रकार एक बार लाल जी ने खवाई है, दूसरी बार, तीसरी बार और लाल जी कृत हो रहे हैं और प्रिया जी प्यारे के कर कमल से लेकर के मान मुदित हो रही है। तो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे लाल जी ने जब फिर जिसकी जो बड़ी बड़ी सखी है बीजी माती है, फिर अनगता सखी ने बारम्बार वे बड़े पुरस्कार के दुलार करके और इसमें सुंदर इसमें भाव देह से शामिल होकर के स्वयं आप भी प्रिया प्रथम ग्रास दें और खमावे। अब हमें आस्वादन करना है कि विनय करत पाऊं जो ने मैं नाम चरण मात देह धरे को यह फला जी तू जिमाऊं हाथ मिली भोजन श्यामा श्याम करत कर दरसा हसत रस बतियां करें। ग्रास ले रहे हैं और रस भरी वार्ता भी कर रहे हैं। रस सत रस बतियां करें पिय कहत, ये रसमय बात तो है। रस ये बतरस ही में रस उपजावत। श्री हरि प्रिया निरंतर इनको शेखर लाल जो प्रिया जी से इशारे में जो बात करी है, प्रिया जी स्वीकृति दी है और लाल जी उनको मान करके सेवा कर रहे हैं। फिर एक सखी, दूसरी सखी, तीसरी सखी तो बारम्बार जी मारे और कुछ निहोरा कर करके अब हम लोग स्मरण करेंगे। श्री भट नेह की खटी अटपटी शैन बैन सो पैया परे। शैन मने इशारे से, बैन मने वाणी से, मैंने कुछ कह करके कि हे प्रिया जो हमारी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको जिमाऊं। प्रिया जी ने झट आज्ञा दे दी। हाँ प्यारे, खूब प्रेम से जैसी तेरी इच्छा हो खूब प्रेम से जिमा लो। तो सुंदर खीर की कटोरियां हैं, प्रिया जो खीर खमावे हैं, पूड़ियां हैं, पूड़ी खमावे हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अब सहचरी बिंद बारी बारी से जिमाती है। सुंदर कढ़ी है, पकौड़ी है, चावल है, बहुत सारी और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। और ये दो तरह की लीला भी चल रही है यहाँ, लीला भी है और रस्में लीला भी है। किशोर किशोरी गोरी जो चुंबन चुस्य लहजा लिंगन अतर सुधार सुधारी जो। अब करेंगे सामा सरिस बचा चाहिए परसत परम रसाल निज निज रुचि भोजन करत दो लाड़ी लाल भोजन करत
करत लाडली लाल भोजन करत लाडली लाल भोजन करत लाडली लाल रतन जटित कंचन चौकी पर रतन जटित कांचन चौकी पर आने धर्यो सहचरी बरताल आने धरो सहचरी बरताल सपन भोग छति सोपटरस छपन भोग छति सो सकरस देय जोष्य भक्ष्य भोज रसाल रे चोष भज भोज रसाल देवत गानि सगानि सरस्वती देवत जाय सराय सरस्वती परस तरंग रंगीले बाल परस तरंग रंगीले बाल देवी ज्ञान कर बलवन के जन कर बलवन के भुवते छवि छवि जाल छुवत छवि 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 जाल भुवत छवि छवि जाल छुवत छवि 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 जाल सुंदर सुंदर रुचि के अनुसार जैसे सुंदर प्रिया जी का मुख कमल है, ऐसे सुंदर सुंदर सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल मधुर मधुर व्यंजन है, पकवान है। जैसे लाल जी के मुख कमल की शोभा है, ऐसे मृदुल मृदुल सुगंधी से युक्त सुस्वादु सुस्वादु व्यंजन है, पकवान है। सहचरी अपने कर से कर कमल से उसको उठाते हैं, प्रिया जी को जिमाती हैं, लाल जी को जिमाती हैं। प्रिया सुंदर मोदक है, प्रिया जी को खवाती है, शेष लाल जी को खवाती है। भोजन करत लाडली लाल रतन जटित कंचन चौकी पर आन धरो सहचरी वृथाल 56 भोग 36 खटरस लेह्य चोष्य भक्ष्य भोज्य रसाल। बड़े ही सुधा को भी मुदा करने वाली इनमें मिठास है, मधुरता है और ये बारी बारी सहचरी बन खवा रहे हैं। आप भी इस परिकर में अपनी भाव देह से इसमें उपस्थित होकर के प्रिया जी को कुछ खवावे और कृतकृत होवे। इसमें क्या है कि पकवानों का नाम इसमें वर्णन नहीं है, संकेत रूप में कहा गया। आप सोचेंगे पूरी नहीं है, पूरी है, कचौरी, बहुत सारे पकवानों का नाम है। कहो तभी आपको सुना, खूब बढ़िया बढ़िया। लड्डुआ मुठिया अंदरस खाजे गूंजे मगज कसारी सेव उपरेठा पेठा पापड़ बर चटनी रुचिकारी गुना बचन सब बचन कटाचिन बेसन चारू बड़ा बड़ा भी है। और तर तुम बातें मैंने घिया होती है ना, घिया को तुम भी कहते हैं। उसके रातें भी अनेकों प्रकार के मीठे भी है, खट्टे भी है, चटपटे भी है। तर तुम बातें कितने रायते, मैंने कितने प्रकार के रायते हैं। बथुआ के भी हैं, बूंदी के भी हैं, घिया के भी हैं, पुदीना के भी हैं, और काय काय के बहुत सारी चीजें ना। तर तुम बातें कितने रायते, पते बहुत प्रकार के।
काजी साजी सुंदर फिर पावे भावे भारी। मैंने नींबू है ना, नींबू खंडित करके रखेंगे, प्रिया जी को चुसाती हैं राजी स्वाद बदलने के लिए। बीच बीच कटुका दिख जाए श्रीवट। इसे मिठाई खाते ना आप, जलेबी खा लीजिए, राजगोपाल लीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं। तो बीच में स्वाद बदलने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए थोड़ी खटाई खा लो, थोड़ी चटनी चाट लो, चाहे थोड़ी पकौड़ी खा लो, चाहे कुछ वो खट्टी मीठी चीजें होती हैं, तो उससे पुनः स्वाद वर्धित हो जाता है। इसलिए अनेकों प्रकार के इसमें गुजा, चक्का, फैनी, रुचनी, माखन, शक्कर पार सुहारी, लडुआ, मुठिया, अदरसा, खाजे, गूंजे, मगध कसारी, बहुत सारी बातें। पेड़ा, सेब, जलेबी, खुरमा। पेड़ा भी है, जलेबी भी है, खुरमा भी है। पेड़ा, सेब, जलेबी, खुरमा, मोतीचूर, लड्डू है, गुजारी, गुंजा भी है, गुजिया अलग चीज है, गुंजा, गुजारी, बहुत सारी है, आप लोग जानते हैं। राम चने शिकर न कर्पूर छनी उठ मठा खट मठा धुमारी, थुलिया मिलन मिले जा अंगा खूब खुबारी, बहुत दुपरती करती घी चुचारो, निकी पाक निकारी। भोजन करत निकुंज बिहारी, भोजन करत निकुंज बिहारी, भोजन करत निकुंज बिहारी, भोजन करत निकुंज बिहारी। भूख प्यास के मनु मुकुट मने त्रिपति होत नहीं कैसे। खा रहे हैं, खवा रहे हैं, सहचर्य में बारी बारी से प्रिया जी को, लाल जी को मनहार कर करके जिमा रहे हैं। भोजन करत लाडली डाल, छप्पन भोज छनीसों खटत स्नेही अचो से भक्ष भोज रसाल, जेमत जाहि सराहि सरस अति। प्रिया जो जैसे मुझे थोड़ी सी उसमें से खीर पिवाते हैं, प्रिया जी को 2 घूंट, लाल जी को 2 घूंट। प्रिया जी में केसर मिले हुई है, मेवा है और सुंदर इसकी दिव्य सुगंधी है, मलाई से युक्त है। और प्रिया जी को चख रही है, चख करके और प्रिया जी उसकी बखान करते हैं। जेमत जाहि सराहि, मैंने सराहना करती है कि सखी तो बड़ी मीठी है, बहुत मधुर है, कौन ने बनाई है? तो फलाने बनाई है। वह बुलाते हैं, फिर कहा तेरा नाम है? तो कहती है माधुरी। तो वो कहते तो कौन की है? तो कहते हैं फलाने की है। तो उनको बहुत दुलार करते हैं, पुचकारते हैं। तो जेमत जाहि सराहि सरस अति, परसत रंग रंगीली, परसत रंग रंगीली बाल, जे जे व्यंजन। परसत रंग, इसके 2 अर्थ हो गए हैं। एक तो परसना होता है, जैसे कोई शक्ति परसती है ना, सब कर रही है, जो घटता है झट कटोरी में लेके खीर, झट में पकवान है, चटनी है, अचार है, दाल है, शाग है, जो कुछ मिठाइयाँ हैं, जो थोड़ी सी उसमें से कम होता है, झट उसको पूर्ति करती है, ये तो परसना। दूसरी बात, प्रिया जी जहाँ छू रही, भाई लड्डू उठाने से छुएंगे ना, परसत रंग रंगीली, मैंने सदा सर्वदा प्रीतम के प्रेम रंग में पगी रहने वाली, जो रंगीली वाला है, या जो सदा सर्वदा क्रीड़ाशीला है, लीला परायणा है, पैतृ के अधरों पे मुस्कान है, नेत्रों में वही मधुर चितवन है, ग्रीवाओं की मटकन है, भावों की मटकन है, और मुख पे जो है मंद सस्मित है,
और जो सदा रंगीली जिनका आचरण रंग में जो पगी रहती है, ऐसी जो रंगीली बाल में प्रिया जो है उनको स्पर्श करता। जे जे बिंजन कर पलवंते छूत छबीली छई छई, जिनको वो छू देती हैं लगता है जैसे जहाँ वहाँ कर पधरा देती हैं, वहाँ जैसे मानो कि प्रिया जी की करांगुली है, सुंदर सुंदर सुडोल सुडोल गौर गौर कोमल कोमल मेहदी जावक से युक्त हैं। और जहाँ जिस बिंदे पे हाथ धर देती है तो लेत छबीलो होत निहाल, ते ते बिंजन ताहि ठौरते लेत छबीलो होत निहाल। प्रिया जो एक मोदक उठा जाओ उसमें से और ये ही लाजू खवाने के लिए लेके चलती है तो प्यारे मुंह फेर लेते हैं। इनको खाना चाहिए ना, लेकिन उन्हें नहीं खाते, कहना ना मैं ना खा रहा हूँ। तो समझिए क्यों ना खा रहे हैं, तो झट प्रिया जिसको थोड़ा चख लेती हैं तब लाल को खवाती हैं। तो लेत छबीलो होत निहाल, उसको लेकर तो प्यारे को जैसे लगता है कि लेत छबीलो कृत कृत हो गए, निहाल हो गए। लेत छबीलो होत निहाल, तो एक बार नहीं अनेकों बार ये मिलाएंगे। लेत छबीलो होत निहाल, बीच बीच में अब शशि सखी वृंद भी बड़े मनहार कर करके और ले हो बलि जाऊं तनक तो, 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 सहचरी करत सहचरी करत कोई व्यंजन है भगवान खवाते हैं। अब प्रिया जो उतने रुचि नहीं दिख रही है, तन्नी हो रहा करती है प्रिया जो, अगर आप मेरे कर कमर से एक बार एक ग्राह ले लेते मैं कृत कृत हो जाती। तो उनकी बात प्रिया जो को एक चौथाई पा लेती है, शेष लाल जो खवाते हैं। अब सहचरी उनकी निहोरा कर रही है, सहचरी करत निहोर मनवार कर रही है, एक बार दो बार तीन बार। तो ऐसे अनेकों चीजें हैं, कढ़ियाँ है, कढ़ी है, पकौड़ी है, खीर है और तरह तरह की चटनी है, अचार भी सब उनको खवाते हैं। और मिठाइयाँ है, देखो जलेबी है, लड्डू है, बर्फी है, राजभोग है, गुलाब जामुन है, थोड़े थोड़े प्रिया जी बनाते। और भी कबहू कबहू बात रस अटके, दोनों प्रिया प्रथम बतरस में से अटक जाते हैं और चिते परस्पर मृदु मुस्कुराए, एक दूसरे की ओर दृष्टिपात करते हुए मंद मुस्कुरा करके वहां से हट जाते हैं, की वृत्ति को हटा लेते हैं। वो जैसे लगता है कि रोम रोम में आनंद घोल देते हैं, माधुरी जैसे लगता है रोम रोम में छा के। चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माह, ये चाहे दिए सो मिलो तन ये तुम्हें कभी चाहे। तो जे जे बिंजन कर पलवते छूत छवि भी छई छवि जाल, ते ते इसी बीच में एक सभी छोड़ देखो प्रिया जी को जल पिवाती है, लाल जी को पिवाती है, मतलब दूध पिवाती है लाल जी को, प्रिया जी को, लाल जी को। और दोनों कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिन्हें प्रिया जो कुछ दुग्ध पी रही हैं, देखिए अभी आप चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, तो इसमें दोनों की प्रेम भरी उलझन है। ये व्यंजन क्या है, पकवान क्या है, दोनों को एक उलझाने की मानो, दोनों इसके माध्यम से कौन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और प्रेमास्वादन भी कर रहे हैं। दोनों बातें बहुत काल तक प्रिया प्रथम जीवते हैं। यही विधि राज भोग आरोह, आरोधन में करत रस बदियां, श्यामा कोदर राय छबीलो, मृद मृद मुस्काए जिमामत हथियां, मृद मुस्काए जिमामत हथियां। रंग सुदेवी परसुद व्यंजन, या सुख सनी रहो मुखियां, रुचि अनुसार सो जेमत व्यंजन।
करी परिहास जिमावत अलियां बिचही ग्रास न देत लेत प्रेम बलि उमग्यो बिबी दोनों जब ऐसा महा प्रेम मर रहा है कि न खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, निकला जा रहा है, बस मुख देखत न बदन विलोकन में न आघार। फिर मनवार करती हैं, फिर जय जयकार करते हैं, फिर प्रिया प्रीतम झंझने करते हैं, फिर थोड़ी सी खवाती हैं। यही विधि राज भोग आरोगत। इस प्रकार प्रिया तो राज भोग आरोगते हैं। फिर सखी जो है वो उष्ण जल अचवाय मधुर मुख बीदी दीनी अधिक उष्ण जल पिवाते हैं। प्रिया जी प्रहलाद जी को मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख कमलों को पोंछती हैं, कर कमल को पोंछती हैं और एक सभी झट वो थार को हटा लेती हैं, एक बिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी उठा लेती हैं और यहीं पे प्रिया प्रीतम को ये चौकी पे प्रिया प्रीतम बैठे हुए, बगल में सुंदर सिंहासन है, स्वर्ण का सिंहासन है, गद्दा तकिया मसने से सुंदर हो समलंकृत है, नीचे चरण पीठिका है। प्रिया प्रीतम बड़े आदर पूर्वक मनोहार करते हैं और यहाँ प्रियाती हैं, फिर विराजमान करती हैं और विराजमान होते ही सेवा पर के झट छत्र आदि लेकर के मोरछल है, चौर आदि लेकर के सेवा उपस्थित है, टिकदानी है, तांबूलदानी है और बहुत सारी चीजें हैं। और यहीं पे प्रिया प्रीतम अंकमाल दिए हुए गर्मियाँ दिए बैठ जाती हैं और साचरी में यहीं पे राज भोग आरती उतारती। अचमन करी आरोगे बीरी हित प्रमोदिका आरती की निरख निरख छवि नयन नीरी भई सखी अनकी सखियां से। क्या प्रिया जी के चरण कमल की, लाल जी के चरण कमल की नाभि प्रदेश है, हृदय देश है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, बारंबार आरती उतारती हैं, फिर जल बारती हैं। जय जय अलग लड़े सुकुमार, जय जय नित्य किशोरी जोरी जीवन प्राण आधार, जय जय मोहन की उर्माला, जय राधा उद्धार, जय जय श्री हरि प्रिया जुगल पर पीवत पानी। अब यहाँ आरती उतारती हैं, फिर जुगल चरणों में प्रणति निवेदन करती हैं, फिर आगे की लीला, फिर बाद में जुगल सरकार की, लाल की, श्याम की